नमस्कार। पामिस्ट्री बाई महेश कुमार द्विवेदी एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश कुमार द्विवेदी आपका आज के विशेषांक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, मंगल रेखा या मंगल पर्वत का जो प्रोडक्शन रहा है काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है। बहुत सारी किताबें मैंने खंगाली, नेट पे बहुत सारे लोगों का विचार भी मैंने सुना और बहुत सारी पीडीएफ भी पढ़ी। तो उससे जो मुझे ज्ञान मिला, जिसको मैंने स्पष्ट किया कि हाँ, मंगल रेखा किस पर्वत पे पहुंचती है या किस रेखा से मिलती है तो क्या कहती है। ठीक है, ये रिसर्च का ज्ञान है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो, 2-3 बार देख लेते हो, तो आशा है कि मंगल रेखा या मंगल पर्वत से संबंधित जो जानकारी साधारणतः उपलब्ध है किताबों में या अन्य लोगों के पास, आपको उससे अच्छा नॉलेज यानी अपग्रेडेड नॉलेज जो है मंगल रेखा या मंगल पर्वत के बारे में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल लाइन पामिस्ट्री या आप कह सकते हो मार्स लाइन पामिस्ट्री, इसको मार्शल लाइन भी कहते हैं, मार्शल माउंट पामिस्ट्री शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, सामान्यतः मंगल पर्वत 2 होते हैं, जिसको हम उन्नत मंगल, अवनत मंगल या उच्च मंगल या निम्न मंगल के नाम से जानते हैं। तो आप इनकी स्थिति देख लीजिए। प्रिय मित्रों, एक मंगल तो आपका ये हो गया जो आपके कनिष्ठिका उंगली के नीचे, हृदय रेखा के नीचे और चंद पर्वत के नीचे ये बनता है। इसको उच्च मंगल कहा जाता है, उन्नत मंगल कहा जाता है। ये क्या है? उच्च मंगल है, उच्च मंगल। ठीक है, या उन्नत मंगल आप कहोगे। और अंगुष्ठ मूल में शुक्र पर्वत के नीचे और आपकी ये जो जीवन रेखा शुरू हो रही है, यहाँ तक का ये जो क्षेत्र होता है, ये भी मंगल का क्षेत्र है। इसको अवनत मंगल या निम्न मंगल के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रिय मित्रों, मंगल के बारे में जान लीजिए। मंगल पर्वत जो होता है या मंगल का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। मंगल प्रधान व्यक्ति बहुत ही साहसी, बहुत ही निडर और बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर जिसका मंगल उच्च होता है, अगर ये मंगल उच्च मिल गया तो जिस व्यक्ति का मंगल उच्च है, कुंडली आप बनाओगे देखोगे वहाँ भी मंगल उच्च मिलेगा। और मंगल उच्च जो है या मंगल प्रधान व्यक्ति जो होता है निडर होता है, किसी से डरता नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि मंगल प्रधान व्यक्ति जो है मौत के मुंह में जाके और फिर जिंदा निकल आता है। लोग समझ लेंगे कि ये मर गया है, लेकिन वो बच जाता है। तो मंगल जो है युद्ध और साहस का प्रतीक है। लेकिन प्रिय मित्रों, आप लोग जान लीजिए, अगर ये दोनों मंगल दबा हुआ है, ठीक है, अगर दोनों मंगल दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति भीरू होगा, कायर होगा, दब्बू होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की दृढ़ता या संतुलन कहा जाए तो उसका अभाव होता है। ऐसे कायर मनुष्य जो होते हैं प्रकृति के लिए भी काम के नहीं होते हैं और इनका शरीर भी कृशकाय होता है। शरीर में पावर भी नहीं होती है और देखने में भी ये कृशकाय लगते हैं। तो मंगल अगर निम्न है तो आदमी समझ लीजिए नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति अन्याय सही नहीं कर पाता है और न अन्याय देख पाता है, समझ लीजिए
जो अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए तैयार होता है तो उसका मंगल पर्वत उच्च का होता है। प्रिय मित्रों, मंगल उच्च के जो व्यक्ति होते हैं इनका शरीर जो है वो भी हिष्ट पुष्ट तगड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति यानी मंगल की उच्चता वाले व्यक्ति प्रायः पुलिस विभाग या मिलिट्री आदि में बहुत ही ऊंचे पदों पर पहुंचते हुए देखे गए हैं। शासन करना इनका जन्मजात गुण होता है। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति किसी भी फौज, किसी भी समाज का नेतृत्व आसानी से कर ले जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। प्रिय मित्रों, आइए हम मंगल पर्वत के झुकाव के बारे में जानते हैं। मंगल पर्वत किस पर्वत की तरफ झुका हुआ हो तो उसका फल क्या होता है। प्रिय मित्रों, यदि मंगल पर्वत का झुकाव शुक्र पर्वत की तरफ हो जाए तो आप 100% पक्का हो जाइए कि ऐसा व्यक्ति जो है वो दुर्गुण स्वभाव वाला होगा। ऐसे व्यक्ति में सद्गुण की अपेक्षा दुर्गुण ज़्यादा होगा। मानसिक और वाचिक दोनों रूप से वो दुर्गुणी होता है। झिकझिकी, बहुत झिकझिक जिसको कहते हैं ना, ऐसा प्रिय होता, झिकझिक प्रिय व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिसका मंगल इस तरह से शुक्र की तरफ झुका होता है, ऐसे मंगल जो है शुक्र मंगल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही भयंकर शत्रु होते हैं। इनमें आवेग की बहुत तीव्रता पाई जाती है। बहुत आवेग में कोई भी जो है ये लड़ाई झगड़ा करेंगे या बोलेंगे तो काफ़ी आवेग में, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति हमने आपको बताया ही, अगर आपके शत्रु हो गए तो ये भयंकर शत्रु होते हैं। ठीक है। और वहीं पे अगर ये मित्र का व्यवहार आपसे करेंगे तो भयंकर मित्र भी होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं। ठीक है। तो आपके लिए ये अपना जान निछावर कर देंगे, सब कुछ दे देंगे आपको। हैं, अगर मित्र हो गए हो, शत्रु हो गए तो आपका सब ले भी लेंगे। प्रिय मित्रों, जो शुक्र की तरफ झुका हुआ मंगल होता है ना, ऐसे व्यक्ति झूठी शान शौकत, झूठा दिखावा, बिना मतलब का आडंबर जो है ये भी करते देखे गए हैं। इनको आडंबर बहुत प्रिय होता है। अपना प्रदर्शन जो है, अपनी हाँकना जिसको कहा जाता है हमारे यूपी में कि अपनी ही चलाया जा रहा है, ये सब इनको बहुत प्रिय होता है जिसका मंगल शुक्र की तरफ झुका हुआ है। ठीक है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, पूरा उसका यह हिसाब किताब रखता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, शुक्र की तरफ झुका हुआ जो मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति अंदरूनी रूप से डरपोक होता है। और ये दूसरों को अपनी गीदड़ धमकी, गीदड़ भभकी देकर काम निकालने में एक तरह से बहुत तेज होता है। ये डरता भी है कहीं ना कहीं अंदर से, लेकिन ये गीदड़ भभकी देके आपको डरा धमका के अपना काम निकाल लेता है। काम निकालने में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है जिसका मंगल पर्वत शुक्र पर्वत की तरफ ज़्यादा झुका होता है। देखिए, ये आपका है शुक्र पर्वत और ये आपका है मंगल पर्वत। तो ये मंगल पर्वत जैसे यहाँ ऊंचा है इधर की तरफ, तो ये गुरु की तरफ है, गुरु की तरफ ऊंचा हुआ है, उसका फल अभी चर्चा करेंगे। और अगर इधर ऊंचा है ज़्यादा शुक्र की तरफ, तो इसका मतलब ये शुक्र की तरफ झुका हुआ है। सॉरी, इधर ऊंचा है, इधर झुका हुआ है शुक्र की तरफ। तो ऐसा व्यक्ति धूर्त, लंपट, जो कुछ हमने बताया, झगड़ालू टाइप का जो है वो होता है। प्रिय मित्रों, मंगल पर्वत की बात करें या किसी पर्वत की बात करें तो सामान्य उठा हुआ होना ही ठीक होता है। बहुत ज़्यादा उठा हुआ होना नहीं ठीक होता है। अगर यह मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है
तो प्रिय मित्रों, आप जान लीजिए, ऐसा व्यक्ति दुराचारी, अत्याचारी, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाला, चोर, बहुत बड़ा लड़ाकू, डाकू भी होता है। ऐसा आदमी जबरदस्ती करने वाला होता है। कोई भी काम या अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का इसको आदत पड़ जाती है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने में माहिर होता है और ज़बरदस्ती है, किसी का नहीं समझता है कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपना काम मनवाने के लिए ये आपसे ज़बरदस्ती ज़रूर करता है। और प्रिय मित्रों, आप जान लीजिए, जो व्यक्ति बात बात पे लड़ते हुए पाए जाते हैं, बिना मतलब के लड़ते हुए पाए जाते हैं, जहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी लड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनका मंगल जरूर ज़रूरत से ज़्यादा विकसित होगा, उठा हुआ होगा। ठीक है, तो ज़्यादा उठा हुआ मंगल पर्वत भी दुराचार को बढ़ाता है, इसलिए इसको हम बहुत शुभ नहीं कहेंगे। प्रिय मित्रों, आप देख लीजिए, अगर इस मंगल पर्वत पे या इस मंगल पर्वत पे मंगल उच्च है और यह मंगल रेखा भी बनी हुई है। ठीक है, मंगल क्षेत्र से जो भी रेखा निकलेगी उसको आप मंगल रेखा, मार्शल लाइन बोलेंगे। तो मंगल पर्वत भी उच्च है और मंगल रेखाएं भी बनी हुई हैं। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, ये युद्ध प्रिय व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा प्रिय व्यक्ति है, और या तो सेना में नौकरी लग गई या दरोगा वगैरह हो गया, पुलिस में चला गया तो ऊंचे पदों पे सेनाध्यक्ष वगैरह बन जाएगा। और अगर नहीं लगी नौकरी, समाज में फिर छुट्टा घूम रहा है, तो छुट्टा घूमेगा तो बहुत बड़ा डाकू या चोर बनेगा ये। ठीक है, और अगर इसको कोई चालाक आदमी जोश दिला दे किसी चीज़ के लिए, यानी हुलकार दे, तो ये आगा पीछा कुछ नहीं देखते हैं, सब कुछ बलिदान करते हैं, अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं, और जो भी धन संपदा होती है वो भी उस कार्य के लिए न्यौछावर कर देते हैं। प्रिय मित्रों, देखिए, बहुत सारे शुभ और अशुभ चिन्ह होते हैं पर्वतों पे, लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं आपको, मंगल पर्वत पे वो चाहे त्रिकोण बन रहा हो, चाहे चतुर्भुज बन रहा हो, या किसी प्रकार का बिंदु वगैरह बन रहा हो, ये कोई भी चिन्ह जो है मंगल पर्वत पे शुभ नहीं पाए जाते हैं। मंगल अपने ऊपर कोई भी चिन्ह बर्दाश्त नहीं करता है। अगर कोई भी चिन्ह है तो वो उतनी ही मात्रा में अशुभ जो है फल देगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। प्रिय मित्रों, अगर मंगल पर्वत पर कोई भी चिन्ह पाया जा रहा हो, बिंदु वगैरह यानी अशुभ चिन्ह पाए जा रहे हैं, जो अशुभ कहे भी जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पूरी उम्र ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, रक्त संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। चलिए, मंगल के बारे में और थोड़ा मंगल पर्वत के बारे में जानते हैं। प्रिय मित्रों, अगर मंगल पर्वत खूब उभरा हुआ है और वहीं पे हाथ की उंगलियां कोणदार हैं, उंगलियां जो हैं चौकोर होती हैं, कोणदार होती हैं, और अगर उंगलियां कोणदार हैं तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी व्यक्ति होता है, कोई ना कोई आदर्श ये जरूर मानता है। लेकिन प्रिय मित्रों, उंगलियां अगर वर्गाकार दिखाई देती हैं, चौड़ाई उंगलियों की ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है, वर्गाकार बनाती हुई अगर उंगलियां दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में फूंक फूंक पर कदम रखता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो होगा, अपने जो उसका व्यवहारिक जीवन होगा, अगर उसकी उंगलियां हमने बताया वर्गाकार हैं, तो आप जान लीजिए ये कोई भी कदम उठाएगा बहुत सोच समझ कर उठाएगा, और बहुत चतुर और बहुत ही चालाक होता है ऐसा आदमी। अपने हित को ये सबसे ऊपर रखता है। ठीक है, हमेशा इसको अपने हित अनहित का जो है ख्याल रखता है।
तो कोई कदम उठाएगा तो लाभ होगा तो उठाएगा, नहीं तो पीछे खींच लेगा अपना कदम। अगर वहीं कहीं व्यक्ति की अंगुलियां में गांठें पाई जा रही हैं, अंगुलियां जो हैं गांठ युक्त दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिना मतलब के बहुत ज़्यादा तर्क करने वाला होता है। हालांकि वो अपने काम को तो बड़ा सोच समझ कर करता है, लेकिन आपको इतना तर्क करेगा कि पागल कर देगा। प्रिय मित्रों, मंगल पर आइए अन्य चिन्हों को देखते हैं। मंगल पे अगर क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप लोग कैसा। तो आपने देखा कि इस तरह मंगल पे क्रॉस का चिन्ह बनता है, और अगर मंगल पे क्रॉस का चिन्ह बन रहा है तो आप लोग निश्चित रूप से जान लीजिए ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है निश्चित ही किसी बड़े लड़ाई झगड़े में, बड़े युद्ध में कोई धारदार हथियार लगने के कारण होती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में धारदार हथियार, चाकू, छुरी, भाला, बल्लम कोई भोंक देगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर दोनों हाथों में आपको मंगल क्षेत्र पे स्पष्ट क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है या दोनों मंगल पे दिख रहा है, और अगर कहीं उसकी हृदय रेखा या जीवन रेखा ब्रेक कर रही है, तो जहाँ पे ब्रेक कर रही है आप बता दीजिए उस उम्र में वो लड़ाई झगड़ा करके इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रिय मित्रों, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, अगर ये निम्न मंगल और उच्च मंगल पे बहुत सारी रेखाएं, ठीक है, अगर क्रॉस बना रही हैं, बहुत सारी रेखाएं जो हैं पतली पतली रेखाएं एक दूसरे को काट के जाल जैसा चिन्ह बना रही हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप बता सकते हो ऐसी व्यक्ति की जो मृत्यु होगी निश्चय ही किसी दुर्घटना में होगी। ठीक है, मंगल पर्वत के जो लोग होते हैं उच्च मंगल के भाई बहुत साहसी होते हैं, निडर होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, बहुत सारे जो उग्र स्वभाव वाले गुण होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं ये इन खतरनाक जो है परिस्थितियों का शिकार भी बहुत उच्च मंगल प्रधान वाले व्यक्ति ही होते हैं। प्रिय मित्रों, आइए बात कर लेते हैं मंगल क्षेत्र के कलर की, रंग की, कि मंगल पर्वत का रंग कैसा दिखाई दे रहा है तो मनुष्य कैसा होगा। प्रिय मित्रों, अगर मंगल पर्वत का कलर जो है लालिमा लिए हुए है, ये जो है लालिमा लिए हुए है, ठीक है, वैसे यहाँ रेखाएं बटरी होती हैं, अक्सर एक कालापन दिखाई देता है यहाँ पे, लेकिन अगर ये लालिमा लिए हुए है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति एक दिन बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होगा, यानी अपने प्रोफेशन में बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो है संघर्ष करते वक्त उनमें आने वाली बाधाओं की कभी भी परवाह नहीं करता है, बहुत मेहनती होता है, और जब तक अपने लक्ष्य पे पहुंचता नहीं है तब तक ये प्रयास करता रहता है। इसलिए इसकी घोषणा की जा सकती है कि ऐसा आदमी एक दिन अपने लक्ष्यों को पाने में सफल होता है। आप कह सकते हो पूर्ण सफल होता है, कहीं कोई संदेह की आशा नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। तो लालिमा लिया हुआ मंगल पर्वत सफलता की कहानी अवश्य कहता है। प्रिय मित्रों, अगर ये मंगल पर्वत पीलापन लिए हुए ज़्यादा, यहाँ पे पीलापन ज़्यादा हो, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ लालिमा होगी ही होगी इस पर्वत पे, लेकिन यहाँ पे पीलापन आप देख सकते हो,
तो अगर मंगल पर्वत पे पीलापन है तो आप जान लीजिए, निश्चित रूप से जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है आपराधिक भावना से ग्रस्त है, यानी अपराध प्रवृत्ति जो है ऐसे व्यक्ति में अवश्य पाई जाती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रिय मित्रों, अगर पूरी हथेली नीली हो, नीलापन लिए हो, ये क्षेत्र नीलापन लिए हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गठिया रोग होने की संभावना अधिक होती है। गठिया रोग हो जाता है ऐसे लोगों को। वैसे स्वभाव से महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग भी, ये भी अपने लक्ष्य के लिए बहुत बढ़िया प्रयास करते हैं, ये भी अपने जीवन पथ में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन गठिया रोग होने की संभावना जैसे है, नीलापन लिए है तो गठिया रोग हो सकता है। प्रिय मित्रों, मैं बता दूं, अगर ऐसा मनुष्य व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करे, हैं, मेडिकल आदि का काम अगर ये ले ले, तो ऐसा आदमी बहुत सफल होगा। ये अगर ये नीलापन लिए है पर्वत, तो मेडिकल आदि में व्यापार करने में ये मनुष्य बहुत सफल हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, मंगल की कुछ स्थितियों की चर्चा हो गई। आप जान लीजिए स्पष्ट रूप से, पामेस्ट्री सीखने वाले तो स्पष्ट रूप से जान लें, जब भी कोई पर्वत किसी पर्वत से योग बनाता है, जुड़ता है, तो अपना योग यानी अपना गुण उसको देता है और उसका गुण लेता है, तो उस पर्वत के अकॉर्डिंग उसका गुण हो जाएगा। शुक्र पर्वत के बारे में मैंने बताया कि मंगल पर्वत अगर शुक्र पर्वत की तरफ झुका हो तो क्या होगा। इसी तरह से गुरु पर्वत की तरफ, ये गुरु पर्वत के नज़दीक है, झुकेगा। तो गुरु पर्वत जानते हैं, गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी अशुभ फल नहीं देता है, हमेशा शुभ फल ही देता है। तो गुरु की तरफ झुका हुआ है तो शुभ फल ही देगा। कहने मतलब धन मान सम्मान विजय, लड़ाई में विजय, ठीक है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी अगर मंगल इधर झुका हुआ है। और वहीं मंगल अगर राहु की तरफ है तो मंगल में सबसे बड़ी काबिलियत होती है कि मंगल अगर उच्च का है थोड़ा या सामान्य उच्च का भी है, तो मंगल धन, अस्थाई संपदा, सफलता बहुत कुछ देता है। बस यह है बीच में चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा, खतरा आदि भी इसके साथ लगा हुआ होता है। राहु के साथ भी अगर ये झुका हुआ बहुत धन देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल राहु की तरफ झुकेगा या मंगल रेखा राहु की तरफ जाएगी, तो कहीं ना कहीं अंगकारक टाइप का योग होता है। तो ऐसे आदमियों को आग के द्वारा या एक्सीडेंट के द्वारा जो है खतरा होता है। तो मंगल के पास कौन सा है? गुरु पर्वत है, शुक्र पर्वत है, राहु पर्वत है। तो ये झुकेगा इन्हीं तीनों के तरफ। तो ये सामान्य पर्वत का झुकाव की बात हो गई, और रंग की बात हो गई, ऊंचाई नीचाई की बात हो गई। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे मंगल रेखा के बारे में। ये तो मंगल पर्वत की बात हो गई। अब मंगल रेखा के बारे में बात करेंगे कि मंगल रेखा कैसे निकलती है, कितने प्रकार की निकलती है, और मंगल रेखा का फल क्या होता है। ठीक है प्रिय मित्रों, मैं बता दूं कि मंगल रेखा निकल के गुरु पर्वत पे जाती है, शुभ होती है। भाग्य रेखा से मिलती है, शुभ होती है। सूर्य क्षेत्र पे पहुंचती है, शुभ होती है। और इसी तरह से अगर यह मंगल रेखा इन क्षेत्र की रेखाओं को काटती है, क्रॉस कर जाती है, तो सदा ही अशुभ होती है। तो मंगल रेखा की चर्चा बहुत ही विस्तृत है। करीब 18-20 प्रकार की मंगल रेखाएं हाथ में बनती हैं। उनका फल अशुभ भी होता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं शुभ ही होता है। तो ये मंगल पर्वत के बारे में पार्ट 1 था।
आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कई बार देखिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट आदि से भी नवाजें। बड़ी मेहनत लगती है रिसर्च में, काफ़ी टाइम भी लगता है, तब कोई कंटेंट तैयार होता है। तो मंगल पर्वत की ये सूक्ष्म चर्चा थी। ये न जाने कि पूरा ज्ञान आपको इस वीडियो में मिल गया। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पूरा ज्ञान देने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे खुद संतोष नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कि मंगल पर्वत के नेचर के बारे में जो हमने चर्चा की, 100% में से 25 से 40% के बीच में मंगल पर्वत की चर्चा हुई है। क्योंकि शुक्र पर्वत का झुकाव मैंने बढ़िया आपको बताया, गुरु पर्वत का 10% भी नहीं बताया, केवल शुभ अशुभ बता दिया। राहु पर्वत की तरफ झुकाव का थोड़ा ही बताया। तो आपको तब भी पता चल गया होगा कि हाँ किधर झुक रही है, तो उसका अर्थ क्या होता है। प्रिय मित्रों, जो अगला भाग है मार्शल लाइन पार्ट 2, उसको आप अवश्य देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो मंगल रेखा के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी आपको किसी किताब में मिलने वाली नहीं है, किसी वीडियो में मिलने वाली नहीं है, और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ किसी भी गुरु के पास मिलने वाली भी नहीं है। ये रिसर्च की चीज़ है। ये चीज़ आपको वही दे पाएगा जिसने इस पे रिसर्च किया होगा, ढेरों किताबें पढ़ी होंगी, ढेरों लोगों से बात की होगी। तो प्रिय मित्रों, खुशी की बात है कि मैं ये सब कर चुका हूँ। इस पे जो मेहनत करनी चाहिए कर चुका हूँ। मेरे पास नॉलेज तैयार है, आप लोग उसका लाभ उठाइए। ठीक है, मिलते हैं मार्शल लाइन या मंगल रेखा भाग 2 में। धन्यवाद।